नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके साथ पत्रकार एनके राणा। आप देख रहे हैं एनके राणा ऑफिशियल। अभी हमारी मौजूदगी लावावार में है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पंडाल लगी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है स्वागतम छठ घाट, सामाजिक सुरक्षा क्लब, छठ पूजा समिति, ब्रह्म स्थान लावावार। लावावार के लोगों ने मिलकर छोटी छोटी सहयोग से इतना भव्य पंडाल का आयोजन किया है, जिसे देखकर मन गदगद हो जाता है। और आपको बता दें, छठ पर्व जो है बिहारियों की आन बान और शान है। तभी तो बिहारियों का दूसरा पहचान छठ पर्व से ही होता है। जहां हर एक स्टेट में दिवाली के बाद सारा त्योहार खत्म हो जाते हैं, वहीं से बिहारियों का असली त्योहार स्टार्ट होता है। चूँकि छठ पर्व जो है 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए से शुरू होता है और पारण तक चला जाता है। दोस्तों, कहा जाता है छठी मैया के बारे में कि जो भी छठ व्रत करते हैं, उनकी तमाम दुखों को छठ माता दूर कर देते हैं। हम भी छठ माता से गुहार लगाते हैं कि माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांझ कर पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन बहू आ जाने के बाद उन्हीं 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोक आस्था का महापर्व छठ जो है, उसके अवसर पे लावावार के तमाम लोगों ने अपनी छोटी छोटी सहयोग के माध्यम से इतना भव्य पंडाल और लाइट का व्यवस्था किया है, जिसे देखकर आपका भी मन तृप्त हो जाएगा। आइए अंदर का सीन दिखाते हैं, किस प्रकार से पंडाल लगाया गया। सर, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर लाहौर बगल में। कैसा लग रहा है आपके गांव में इतनी शानदार छठ पर्व पे व्यवस्था की जाती है? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है हम लोग का देखने में। ये किनके सहयोग से होता है? गांव वालों के? सार्वजनिक सार्वजनिक कोई राजनेता का सहयोग नहीं मिला? राजनेता का सहयोग मिलता है तो कुछ मिलता है। सुनने में आया ऋतु प्रिया चौधरी जी 21,000 रुपया दिए। सुन में तो आया, हम लोग भी दिए। चलिए, तो सभी लोगों का सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। आपको बता दें 28 तारीख याद रखिएगा, जिस दिन पारण है उस दिन यहाँ भक्ति जागरण होता है, जिसमें तमाम सिंगर आ रहे हैं। कौन कौन सिंगर आ रहे हैं? सिंगर पिंटू दास आ रहे हैं और श्री पति ऐसे ही गा रहे हैं। सोनम श्री में क्या गौत पांड्या है। हाँ, तो मतलब है एक से एक धुरंधर कलाकार आने वाले हैं। आप आना ना भूले और प्रोग्राम का आनंद जरूर उठाएं। आइए अंदर पंडाल का सीन दिखाते हैं। देख सकते हैं कितनी शानदार गुफा बनाई गई है, एकदम पूरी तरीके से पैक है। और ऐसा लग रहा है मानिए किसी बड़े घराने के विवाह में आए हैं, जो कि लाखों रुपए खर्च करके पंडाल लगाया है। रोहित सर, आप क्या करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे सवाल पूछने के लिए। बहुत ही मजा आ रहा है, एकदम आनंदमय दृश्य है। क्या मजा आ रहा है एकदम। ये छठ पर्व एकदम स्पेशल छठ पर्व समझिए। यहाँ के लावावार के लोग बहुत ही मतलब खुश नसीब है, जो इस तरीके का त्योहार में इतना बड़ा कार्यक्रम को सार्वजनिक रूप से सफल बनाते हैं। क्या लगता है अगर लावावार के लोगों में एकता नहीं होती तो इतना बड़ा प्रोग्राम कराना संभव था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लोगों द्वारा इस सार्वजनिक रूप से सामूहिक रूप से इकट्ठा कर करके चंदा और इस कार्यक्रम को किया गया है। तो इसमें सामूहिक शक्ति का होना बहुत ही बड़ी बात है। आपको बता दें, लावावार, बारा और सोवड़ी, ये 3 गांव मिलाकर लोगों का सपोर्ट से 10 गांव, लगभग 10 गांव का सपोर्ट से इतना बड़ा प्रोग्राम किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं एकता का सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, तो एक बार दिल से सैल्यूट है तमाम गांव के लोगों का, जिन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी सहयोग से इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। और हम बता दें, हमारा घर कोसमा हुआ, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ से मुझे खबर मिली कि लावावार में ऐसा पंडाल लगी है, जिसको देखने के लिए ही नहीं बल्कि जो भी छठ पर्व किए होते हैं, लगभग सलैया तरफ से भी लोग आते हैं। क्या सर? भी आते हैं, सलैया से आते हैं, कोठी से आते हैं, बुदुदू से भी आते हैं, जो कि यहाँ से कम तो 20 किलोमीटर आराम से 12-13 किलोमीटर है। 12-13 किलोमीटर दूर से यहाँ लोग छठ करने आते हैं। समझ सकते हैं, यहाँ पूरा इमामगंज विधानसभा में सबसे अलग
सबसे अनूठा छठ मनाया जाता है। आप देख भी रहे होंगे पंडाल की खूबसूरती। और हाँ, यहाँ बहुत दूर से कलाकार भी आते हैं छठ माता का मूर्त बनाने। आइए मूर्त भी दिखाते हैं, कितनी आकर्षक और मनमोहक मूर्त बनाई गई है, जो कि लगभग कहा जाता है कि 50,000 रुपए की लागत से मूर्त बनाई गई है। आइए मूर्त को दिखाते हैं। चप्पल खोल लिया जाए। आप देख सकते हो किस प्रकार से मूर्त बनाई गई है छठ माता का। ये एक चित्रण किया गया है। देख सकते हैं दौरा उठाई हुई एक महिला, जो दृश्य देख सकते हैं। यहाँ देखिए पूरा सारा दृश्य जो छठ पूजा में होता है। आप देखिए सूर्य देव का अर्घ दे रहे हैं और वहाँ ये लोग इनके जो जल होता है उससे अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ साक्षात दंडवत होकर के आराधना किया जाता है सूर्य देव का। और ये रही हमारी छठ माता, जिनकी कृपा हम तमाम लोगों पर बनी रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। और एक बार जोर से बोलेंगे जय छठी मैया। चलिए आइए अब घाट की ओर ले चलते हैं आपको। कितनी शानदार घाट है। सर मूर्त कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर लग रहा है एकदम। ये कलाकृति को दर्शाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है एकदम। और यहाँ सुनने में आया है कि कलाकार लोग जो है सब बाहर से आए हुए हैं, इधर के लोकल कोई कलाकारी से नहीं बना पा रहा था, तो बहुत ही अच्छा है, एकदम स्पेशल बना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए आपको दिखाते हैं। ये वो स्पेस है जहाँ आराम किया जा सकता है। किस लिए बनाया गया है? कमेटी के बैठने के लिए। ये कमेटी को बैठने के लिए बनाई गई है। हालांकि घाट तरफ तो लाइट नहीं लगाई गई है, क्योंकि अंधेरा है, फिर भी कोशिश करते हैं दिखाने का। ये रहा घाट, दिखाइएगा, दिखा दो। ये है छठ घाट, जहाँ लावा बानो लगभग 10 से 15 गांव के लोग एक साथ छठ पर्व मनाते हैं, जो कि एकता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं। आइए, ये था लावा बार का दृश्य, जो तमाम लोगों के सपोर्ट से इतना अच्छा कार्यक्रम किया गया। मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा और भी गांव के लोगों से कि छठ पर्व एक ऐसा त्योहार है जो बिहारियों को पहचान दिलाता है। तो बस इसी गांव की तरह आप भी एकता दिखाइए और छोटे छोटे सहयोग से इतना भव्य तरीके से छठ पर्व मनाइए कि लोग अदर स्टेट वाले देखकर दंग रह जाए कि छठ पर्व होता क्या। कहते हैं ना कि रोको थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, छठ के इस महापर्व के अवसर पे लावावार के लोगों ने इतनी जानदार शानदार व्यवस्था की है। आप देखिए यहाँ पे कई तरीके का हिंडोला भी लगा हुआ है, जिसका आनंद आप सभी ले सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि एक बार लावावार में जरूर विजिट करें, क्योंकि ये दृश्य छठ के मौके पर बहुत कम ही देखा जाता है। आइए पूछते हैं कि टिकट का प्राइस क्या है। आप देखिए यहाँ पे 9 लगा हुआ है, जो कि बहुत से लोगों को इसमें बैठने में डर लगता है। कहा मैम क्या प्राइस है टिकट का? कितना? 40 रुपये। तो इसके एक व्यक्ति का टिकट प्राइस 40 रुपया है। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं, चूँकि ये भी अपना व्यवस्था किए हैं, इनमें भी खर्चा पड़ता है, तो सही है। अगर आप चाहते हैं कि 9 में बैठकर एंजॉय करें तो एक बार जरूर आए, लावावार में लगा हुआ है। आइए यहाँ पे कुछ सामान बिक रहा है, वो भी दिखाते हैं। कहा सर कैसा लग रहा है लावावार में इतना शानदार व्यवस्था किया गया? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ घर है आपका? सोनवर्षा, झारखंड से हम। झारखंड से आए हैं? झारखंड से। वाह, इतना दूर से मेला देखने आए। कहा सर? जोर से लाजिक क्लैप। बहुत अच्छा लग रहा है। हमको घर बहुत बारह चटी तरफ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर झारखंड हुआ। झारखंड कौन सा गाँव? झारखंड पलामू जिले से आए। देखने मेला देखने? मेला देखने नहीं, यहाँ छठ पर्व करने आए यहाँ पे। बताइए, तो आखिर यहाँ ही क्यों चूज किया? वहाँ यहाँ का छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा विधानसभा में सबसे फेमस है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय के साथ साथ पूजा भी होता है। आप खुद किए हुए हैं? नहीं, खेल भी रहे हैं। देखिए चालू हो गया है 9 और ये लोग अपने अपने शरीर पे घाव लेने के लिए तैयार। चलिए आइए, यहाँ पे कुछ सामान भी बिक रहा है, पूछते हैं। कहा सर कैसा लग रहा है मेला? ठीक ठाक है। सामान बिक रहा है ना?
नहीं अभी उतना तो चल नहीं रहा। नहीं चल रहा, जब से लगाए तब से नहीं चल रहा। 3-4 दिन से 3-4 दिन, कितना दिन से लगाए हैं मेला? सबर का फल मीठा होता है, चलेगा। कब तक लगता है मेला? ज्यादा दिन नहीं, 5 छठ तक रहेगा। छठ तक। हाँ। खाना है अभी तो नहीं चल रहा, लेकिन उम्मीद मानिए चलेगा। कहा चाची का खरीदे था ना बोलवा काची खरीदा था? हम भाई के देखे आए हैं यहाँ। हाँ कहाँ घर आवा तो हमार लोग पर घर है। हाँ कैसा लगे तो चाची इतना अच्छा पंडाल लगल हो? तो अच्छा तो लगते हैं। अच्छा लगे ना? हाँ छठ कर ले है कि ना? ना हम ना कर ले, हमारे कोठिया में कर लेती चार। हाँ फिर भी अच्छा लगे तो अच्छा लगे। हमनी के खुद अच्छा लगे तो आके। हाँ चलिए पूरा सीन दिखाइए कैमरामैन नवीन। कितनी शानदार सीन है। आइए कुछ भैया यहाँ भी है। कहा सर कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा, बिक्री हो रही है सामान? उससे कोई फर्क नहीं बाकी अच्छा है। अच्छा कम से कम इतना शानदार सीन तो देख रहे हैं। और यहाँ का छठ पर्व कहा जाता है इमामगंज विधानसभा में सबसे टॉप लेवल का। सही बात है। सही बात। कहा चाची का खरीदे था? पूरा काला नहीं था। सिंगार खरीद रहे हैं। चाची सिंगार खरीद रहे हैं। दोस्तों यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पंडाल में लगभग कम से कम तो 3 से 4 लाख रुपए का लागत लगता है, जो कि लगभग 10 गांव के सपोर्ट से ये कार्य होता है। कुछ राजनेताओं ने भी अपना सहयोग जताया है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एक छोटी सी शेर के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे कि माँ न होती तो वफा कौन करता, माँ न होती तो वफा कौन करता, ये ममता का हक अदा कौन करता। हे छठी मैया हर एक की माँ को सलामत रखना, नहीं तो हमारी सलामती की दुआ कौन करता। थैंक यू सो मच। जय हिंद।